हेलो दोस्तों, आज हम एक जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर चैप्टर का है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर एल इज ना। उसमें पूछा है कि आर एल के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ 8.759 और फिर 8.5 और 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डायोड दिया हुआ है वो हमारा एक D1 D2 डायोड है जो कि जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है। देखो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ना का जो कट ऑफ वोल्टेज होता है वो 0.3 वोल्ट होता है और 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका जो कट ऑफ वोल्टेज इतना होता है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो जर्मेनियम सिलिकॉन होता है वो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, मतलब जैसे क्या पे 15 वोल्ट है। ठीक है, तो 15 वोल्ट है, तो अगर इधर से करंट अगर मेरा जाएगा तो ये पूरा क्या है, एक पूरा मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग पे ऐड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो यहाँ पे 0.3 वोल्ट का एक डिफरेंस पैदा करेगा। जो जर्मेनियम है वो 0.3 वोल्ट का डिफरेंस पैदा करेगा और जो हमारा सिलिकॉन डायोड है वो 0.7 वोल्ट का डिफरेंस पैदा करेगा। यानी कि हम 15 में से 0.3 घटाएंगे, जितना आएगा फिर उसमें से 0.7 घटाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि क्या, तो एक डिफरेंस पैदा करता है। अब देखो यहाँ पे मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन है ना, तो 0.7 अगर 0.7 मान ले, 0.3 मान ले तो 1 होगा। तो 1 मतलब कि क्या कहते हैं, अगर 15 में से 1 घटाएगा तो 14 आएगा। मतलब यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या 14 वोल्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि डिफरेंस पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है, इधर 14 वोल्ट होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा जो कह सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं कि जो नेट वोल्टेज भी बोल सकते हैं कि वो 14 वोल्ट होगा। ठीक है, 15 होगा 14 वोल्ट होगा। ठीक है, पहला क्या पॉइंट क्या है कि ये मतलब 15 वोल्ट नहीं होगा, 14 वोल्ट होगा। नहीं कह सकते हैं जो हमारा जो मतलब जो वोल्टेज पूरा अगर मान ले बैठे अगर पूरा मान के चलता है तो हमारा कितना होगा, 14 वोल्ट होगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1.5 किलो ओम है और फिर 2.5 किलो ओम है, तो ये आपस में एक सीरीज में ऐड है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगर आर नेट के बारे में बात करें तो कितना होगा हमारे पास 1.5 प्लस 2.5 हम किलो ओम लिख ले रहे हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो 4 किलो ओम आएगा। ठीक है, और देखो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा 40 लिखना है, 40 मत लेना, 40 लिखना है। ठीक है, अब I ऑफ आर इक्वल टू कितना का 4, अगर हम 10 के बाद -+3 ओम इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14/4 इंटू 10⁻³ इसे देखो 10⁻³ क्या होता है, उसे मिली एम्पियर लिख सकते हैं। करंट के बारे में तो मिली लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 10⁻³ से मिली होता है। ये कह सकते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3.5 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या होता है। देखो यहाँ से मतलब मान लो कि जब 14 वोल्ट है मतलब करंट तो दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, देखो जब डेल्वी इक्वल टू क्या होता है, डेल्वी इक्वल टू I इंटू आर होता है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। ठीक है, अगर देखो मैं पता हो उसे कि हमें पता है ना कि मतलब मान लो कोई भी अगर रजिस्टर, अगर कोई भी मतलब मान लो कि रजिस्टर दिया हुआ है, अगर वोल्टेज इधर मतलब मान लो इधर V है, समझ में यार समझो ये R है ना। ठीक है, मतलब मान लो इधर कोई भी सब वोल्टेज अगर दिया है, मतलब मान लो VN मान लेते हैं। अगर मतलब मान लो इसमें करंट आर, इसमें करंट अगर I जा रहा है, इस रजिस्टर में करंट अगर I जा रहा है तो ठीक है, अगर हमें B पे अगर वोल्टेज ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करते हैं B पे वोल्टेज, मतलब मान लो कि पॉइंट है, ये पॉइंट B है, अगर पॉइंट A पर वोल्टेज V1 दिया हुआ है और पॉइंट B पर हमें वोल्टेज ज्ञात करना है कितना होगा, तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि मतलब मान लो कि अब इस रजिस्टर अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, डेल V इक्वल टू I इंटू आर होता है। ठीक है, यानी कि इसका रजिस्टर लिख लेंगे और फिर I जो करंट फ्लो है इसमें वो लिख लेंगे। ठीक है, अब B पे याद करने के लिए क्या करते हैं कि जो हम यहाँ पे जो पॉइंट A पर जो वोल्टेज है, मतलब मान लो जो पॉइंट A पर वोल्टेज कितना है V1 में से हम I और R घटा देते हैं। ठीक है, तो V पे में वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, मतलब मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे R है, तो कह सकते हैं इसका जो यहाँ पे जो वोल्टेज मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा तो IR होगा। तो यहाँ पे V1 है तो V ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, V में से IR घटा देंगे। ठीक है, तो वही सेम टू सेम यहाँ पे फंडा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब मान लो इसे मतलब मान लो इधर पे हमारा 0 है। ठीक है, तो 0 0 0 इधर 0 आएगा क्योंकि सीधा वायर है। अगर यहाँ पे अगर फाइंड कर लेंगे तो हमें इसके क्रॉस एक वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम, देखो अगर इस मतलब इस पॉइंट के क्रॉस से क्या करते हैं हम, एक इसका वोल्टेज निकाल देंगे। 14 वोल्ट तो है ही मेरे पास ना, अगर इसके क्रॉस अगर हम निकाल देंगे तो इसमें से घटा देंगे तो मेरे यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो अगर हम इसके क्रॉस अगर मतलब निकालेंगे, देखो इसके क्रॉस ना, अब समझो कैसे होगा, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होगा। तो ठीक है, अब V इक्वल टू आई कितना मान कितना होगा, देखो पॉइंट यहाँ पे आई का मान 3.5 मिली एम्पियर है। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि 3.5 और फिर इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर, जो किलो है किलो चेंज कर देंगे इसमें, जो मिली एम्पियर को चेंज कर देंगे एम्पियर में, क्योंकि इसके हम SI यूनिट सब चीज़ लिखते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 7 45 7 12 52। ठीक है, यानी 52 पॉइंट इतना आएगा। ठीक है, इतना वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 14 वोल्ट है, अब 14 वोल्ट में से 5.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब हम अगर RL के क्रॉस अगर वोल्टेज लिखेंगे तो कितना आएगा, 50 मतलब 14 सॉरी 40, इधर 14 वोल्ट था ना, 14 वोल्ट से हम कितना 5 मतलब 5.25 वोल्ट घटाएंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो हम 5.2 वोल्ट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, इतना वोल्ट बचेगा। ठीक है, और ऑप्शन मैच करो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।